Hello, my dear friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Today we learn some amazing pronunciation. दोस्तों कमाल का उच्चारण सीखते हैं. डेली यूज़ के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि थोड़े से अनोखे हैं और जिनका उच्चारण हमसे अक्सर गलत हो जाया करता है और फिर हमारी कम्युनिकेशन ख़राब होती है. एक एक करके सारे वर्ड्स को सीखते हैं. ये बहुत ही कमाल के वर्ड्स हैं. देखिए आज की क्लास हमारी वही है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण, डेली यूज़ वर्ड्स. देखिए एक एक करके सारे वर्ड सीखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं. पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है STRENGTH. अब हम लोग इसको अक्सर पढ़ लेते हैं स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति या ताकत. स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ नहीं होगा दोस्तों, थ के पहले आधा ग भी है तो इसको पढ़ेंगे स्ट्रेंथ. ग बोलना है बीच में, स्ट्रेंथ. और ये रहा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसके हिसाब से इसका ये उच्चारण है. ये उच्चारण कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको देखना हो तो किसी भी डिक्शनरी में, जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी होती है, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश, जिसमें मीनिंग भी इंग्लिश में लिखी होती है, हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका यही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है जिसमें कि उसका उच्चारण लिखा होता है. उसके लिए हमको ये सिंबल्स का पता होना चाहिए कि क्या सिंबल्स हैं. अगर आपको ये सिंबल्स सीखने हो और अपने दम पर उच्चारण सीखना हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स. उस प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका नाम है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. उस वीडियो में मैंने इन्हीं सिंबल्स को एक्सप्लेन किया है कि ये सिंबल्स क्या हैं, इनका क्या साउंड होता है. वो वीडियो अगर आप देख लें तो आप अपने दम पर ये सारा उच्चारण सीख सकते हैं. तो दोस्तों पहला वर्ड जो है उसका उच्चारण है स्ट्रेंथ. दूसरा जो वर्ड है वो इसी पैटर्न पर है. वो वर्ड है दोस्तों LENGTH. अब इसको भी अक्सर हम लोग लेंथ बोल लेते हैं. लेंथ माने लंबाई. तो लेंथ नहीं होगा दोस्तों, थ के पहले बीच में आधा ग लगाना है. पढ़ेंगे लेंथ. लेंथ ये इसका शुद्ध उच्चारण है. स्ट्रेंथ एंड लेंथ. स्ट्रेंथ एंड लेंथ नहीं बोलना है. नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों ये और भी इंटरेस्टिंग. देखिए HEALTHY. इसको हम पढ़ेंगे हेल्थी. हेल्थी. अक्सर हम लोग इसको हेल्दी बोलते हैं ना, बीच हम लोग एंड में द लगाते हैं. द का साउंड नहीं है दोस्तों, थ का साउंड है. देखिए ये रहा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं थीटा. ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है जो इंग्लिश में यूज़ होता है, तो इससे थ का साउंड बनता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे हेल्थी. हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा. उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों ये और भी अमेजिंग है, REFER. अब इस वर्ड को तो पूरे इंडिया में आप सुनते होंगे, लोग बोलते हैं रेफ़र. वही डॉक्टर ने वहाँ रेफ़र कर दिया, अरे केस वहाँ रेफ़र हो गया, ऐसे बोलते हैं लोग. इसका जो सही उच्चारण है वो है रिफर. फ के बाद पूरा अ का साउंड है, वह थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकना है आपको अगर सही उच्चारण करना है तो. रिफर ऐसे बोलेंगे. अच्छा, एंड में जो आर है, FE के बाद जो आर है उसको मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि इंडिया में चलती है ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में किसी वर्ड के एंड में आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, साइलेंट होता है. तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो इसको बोलेंगे रिफर. लेकिन अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश में इसका उच्चारण करना हो तो अमेरिकन इंग्लिश में जब आर बोलते हैं तो यू हैव टू रोल योर टंग. आपको अपनी जीभ को ऐसे मोड़ना होता है और तब बोलना होता है र. तो अमेरिकन इंग्लिश में तो इसको ऐसे बोलेंगे रिफर. रिफर. बट ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे रिफर. तो हम समझ गए, इसको रेफर नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट जो वर्ड है वो इसी पैटर्न पर है और वो है PREFER. इसको भी आपने सुना, वो लोग बोलते हैं प्रेफर. नहीं, मैं तो कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ. प्रेफर नहीं बोलना है दोस्तों, इसको बोलेंगे प्रीफर. जैसे हमने कहा रिफर वैसे इसको पढ़ेंगे प्रीफर. उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों ये तो गज़ब का वर्ड है. ये अक्सर लगभग डेली बेसिस पे यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि ये बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए. क्या पढ़ने के लिए जाते हैं? TUITION. हम लोग इसको बोलते हैं अपना ट्यूशन. और कई बार तो लोगों को ये लगता है कि इसकी स्पेलिंग है TUTION. TU के बाद एक I भी होता है, ये सब लोग जानते भी नहीं है. तो TUITION है. इसके कम से कम 2 उच्चारण हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और एक अमेरिकन में इसका उच्चारण है. सारे बताता हूँ आपको. देखिए पहला जो उच्चारण है इसका ब्रिटिश इंग्लिश में, वो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, उसके हिसाब से इसको पढ़ेंगे ट्यूशन. और ई जो है वो बड़ी ई का साउंड है. ट्यूशन. ट्यूशन ऐसे करके पढ़ना चाहिए. दूसरा जो उच्चारण है इसका, उसका ये रहा ट्रांसक्रिप्शन और उसके हिसाब से इसका उच्चारण है ट्यूशन. च है, ट नहीं, च का साउंड है, ट्यूशन. और अमेरिकन इंग्लिश में आपको अगर पढ़ना हो तो पढ़ेंगे ट्यूशन. सिर्फ टू है, जैसे ब्रिटिश में ना ट्यूशन, अमेरिकन में ट्यूशन. तो ये इसका उच्चारण है. अच्छा, ये जो वर्ड है दोस्तों उसके बाद ESSENTIAL.
इसको अक्सर हम लोग एसेंशियल ऐसे करके बोलते हैं। एसेंशियल माने आवश्यक या ज़रूरी। इसका जो सही उच्चारण है ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से उसके हिसाब से इसको पढ़ेंगे इसेंशियल। इसेंशियल, इसको एसेंशियल बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, इसेंशियल। उसके बाद जो वर्ड है ये तो और भी गजब का वर्ड है दोस्तों, बिल्कुल डेली यूज़ का वर्ड है MEDICINE, जिसको अक्सर हम लोग मेडिसिन बोल लेते हैं, माने दवाई। इसके भी कम से कम 2 उच्चारण है। देखिए पहले तो दोनों ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे लिख दिए मैंने, एक ट्रांसक्रिप्शन ये है, एक ट्रांसक्रिप्शन ये है। ये जो पहला वाला ट्रांसक्रिप्शन है इसके हिसाब से, इस ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से इसका एक उच्चारण है मेडिसन। मेडिसन, मेडिसिन नहीं बोलेंगे। और ये जो दूसरा ट्रांसक्रिप्शन है इसके हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे मेडिसन। मेडिसन यानी 2 उच्चारण हुए, एक मेडिसन और एक मेडिसन। अब देखिए दोस्तों ये वर्ड, ये भी कितना कमाल का वर्ड है, COUPON, जिसको अक्सर हम लोग बोलते हैं कूपन। भाई रिचार्ज कूपन, खैर अब तो रिचार्ज कूपन शायद ख़त्म हो गए, लेकिन तरह तरह के डिस्काउंट कूपन अभी बोलते हैं। कूपन इसका बिल्कुल ही गलत उच्चारण, इसका जो सही उच्चारण है वो है कूपन। कूपन, कूपन, कूपन बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और लास्ट वर्ड है दोस्तों आज का ICON, जिसको हम लोग अक्सर आइकन बोलते हैं। यूट्यूबर्स भी बोलते हैं ना, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं। आइकन नहीं होगा दोस्तों, इसका उच्चारण है आइकॉन। आइकॉन, आई में जो आ है उसी पर स्ट्रेस, उधर ज़्यादा रुकना चाहिए और तब बोलेंगे आइकॉन। तो ये है दोस्तों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और ये वर्ड्स अक्सर हम लोग अपना डेली यूज़ के इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारे वर्ड्स बताए जिससे कि आप बिल्कुल सही उच्चारण कर सकें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जैसे कि बाकी लोग भी ये उच्चारण सीख सकें। और अगर आपको ऐसी क्लासेस और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।